बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को बाड़मेर दौरे पर आए। इस दौरान पूनिया का भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। सर्किट हाउस में पूनिया ने भाजपा के नेताओं द्वारा स्वागत करने के बाद बैठक ली। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, वहीं पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अपनी बात रखी। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को बाड़मेर दौरे पर आए। इस दौरान पूनिया का भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। सर्किट हाउस में पूनिया ने भाजपा के नेताओं द्वारा स्वागत करने के बाद बैठक दी। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी में मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही। पत्रकार वार्ता के दौरान पूनिया ने कहा कि राहुल गांधी उम्र से परिपक्व हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से शिक्षण और प्रशिक्षण होना चाहिए वह नहीं हुआ। हिंदू समाज को हिंसक बताना बहुत बड़ा पाप है। राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने राजस्थान के पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को खर्ची सरकार बताया और यह भी कहा कि विधानसभा में हंगामा कर कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दों को भटकाना चाहती है। पूनिया ने कहा कि हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। जहाँ पार्टी नियोजित कर दे वहाँ शिद्दत से काम करना होता है। चुनौती जरूरी है। हरियाणा में 10 साल सरकार ने काम किया। केंद्र में भी भाजपा की सरकार होने से हरियाणा में विकास हुआ। हरियाणा में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। इस दौरान पूनिया ने सवाल किया कि लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है, इसमें कोई सच्चाई है? तो इस पर पूनिया ने कहा कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। लोगों को काम करने का अवसर देना चाहिए। निर्णय तो खैर आलाकमान का करना होता है, लेकिन ऐसी चर्चा पार्टी के भीतर अभी तक नहीं है। ये आपकी डेफिनेशन है। वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहां उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। ये जो आपके सवाल हैं वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन राजनीति में पद की, टिकट की और महत्वाकांक्षाओं की कोई सेट फिनोमेना नहीं है और न ये कोई फंडामेंटल अधिकार है। मैं भी इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो इसलिए मैं पार्टी पर ये एलिगेट नहीं करता पार्टी को कि भाई मुझे ये क्यों नहीं दिया। जब हमने पार्टी को अपना लिया और पार्टी के डिसिप्लिन का हमने कमिटमेंट ले लिया, हमारे यहाँ जब मेंबर बनता है उसको हालांकि कम लोग पढ़ते हैं, उसके पर्ची के पीछे 5 निष्ठाएं लिखी होती हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने प्रतिवेदन भी दिए हैं। नगर पालिका नगर क्षेत्र से संबंधित भी है, ग्रामीण क्षेत्र से भी है। उसमें कुछ बुनियादी विकास से भी संबंध रखते हैं और कुछ नगर निकाय की, कुछ पंचायती राज की, कुछ कानून से संबंधित, कुछ किसानों की समस्याएं, कुछ बेरोजगारों के डेलीगेशन मिले हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात रखी है। मैं यहाँ उनको यही कमिटमेंट किया है कि मैंने वो सब प्रतिवेदन भी लिए हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी उनकी बात सुनी है और एक ईमानदार कार्यकर्ता के नाते उनकी बात पहुंचाने की मैं निश्चित रूप से उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी और केवल पहुंचेगी नहीं, जो आपने फरमाया कि अब उम्मीदें ज़्यादा हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो इतना भरोसा कह सकता हूं कि जो समस्याएं हमारे पास आएंगी हम उनको प्राथमिकता से उसका निस्तारण की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। उससे ज़्यादा मुकदमे उस समय दर्ज से विरासत में एक बदतर कानून व्यवस्था दी, बदहाल अर्थव्यवस्था दी, 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा था। इसी तर्ज पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां थी वो ठीक तरीके से डील नहीं हुई, इसलिए आज लोग डिमांड करते हैं। केंद्र की प्रवर्तित योजनाओं की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को जानबूझकर फेल किया। आयुष्मान को फेल किया, चिरंजीवी लेकर आए, उसका धरातल पर कोई वजूद नहीं था। जल जीवन मिशन में राजस्थान हिंदुस्तान के 30 प्रदेशों में सबसे नीचे पायदान पर था। कितना करप्शन हुआ आप सब लोग उसको पढ़ते हो, आप ही लिखते हो। और वो जो राहुल गांधी का बयान है वो पटरी से उतरने वाला ही बयान है। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते अच्छा भाषण दिया, पर एक कमी छोड़ दी, यानी एक पूरी कम्युनिटी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे टारगेट कर सकता है? या तो उनके भाषण लिखने वाला कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उनको उसके बारे में दुरुस्त करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हो, किसी समाज विशेष के लिए कह सकते हो, किसी दल विशेष के लिए कह सकते हो। पूरे हिंदू समाज को हिंदू हिंदू कहना और ये हिंसक बोलना कि हिंसा करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है कि कहीं राहुल गांधी जो लगातार चीन से बराबर वार्तालाप करते हैं दूरभाष पर, उसका नतीजा तो नहीं है। इस तरीके का बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है।
पूनिया ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नीट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, दोषी लोग पकड़े जा चुके हैं। सरकार ने अपनी तरफ से एक एक्शन शुरू कर दी है, यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं होगी। वहीं पूनिया ने कहा कि आदिवासी समाज हमारी संस्कृति का पर्याय संरक्षक और पोषक है। मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मुझे लगता है कि उसकी मंशा ऐसी नहीं थी। पूनिया के स्वागत और बैठक में जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, विधायक अदूराम मेघवाल, प्रियंका चौधरी, दीपक कड़वासरा, चौटम प्रधान रूपाराम सारण सहित कई भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।